ननद भाभी थी, तो ननद भाभी में बहुत जमता था, बहुत प्यार था ननद भाभी। तो ननद एक दिन भाभी उनके भाभी का बच्चा चला था, तो जब बच्चा चला था तो सब लोग ऐसे सुहाग में ऐसे आसान माई की पूजा सुन के ऐसे कुछ हम अपने ले लेके सब लोग जा रहे थे। तब ननद भाभी दोनों रास्ते खड़ी थी, कहीं क्या है बताओ ये, तो कहीं कि आसान माई की पूजा है, उसी में हम लोग निमंत्रण था, उसी में गए थे। तो कहीं कि हमें तो नहीं कोई बुलाया, कहीं चलो इस बार तो नहीं बुलाया, मैं बोल दूँगी अगली बार बुला लेंगी। तो कहा ठीक है। तब अब इंतजार वीरवार की करने लगी, वीरवार कब आए मुझे बुलावा आए। तब वो इंतजार जब करने लगी, एक दिन फिर ननद भाभी बैठी थी मन में, फिर वो सोची, ननद भाभी कहने लगी, भाभी अगर आपको बुलावा आएगा तो आप मन्नत में क्या मांगोगे, कहीं मन्नत बताया थोड़ी जाता है। तो ननद कहीं भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करती, क्यों नहीं बताऊँगी, कहीं चलो देखती हूँ जो मांगना होगा मांगूंगी, नहीं बताओ मुझे, मैं भी मांगूंगी। ननद बोलने लगी, कहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मन में मांगा जाता है मन में। तब ननद कही चलो ठीक है। तब वीरवार जब आया तो वो एक दिन पहले ही शाम को बुलावा आ गया। अब ननद भाई बहुत खुश हो गई, मुझे बुलावा आ गया, मुझे कल जाना है पूजा में। तब सुबह हुआ तो लोग नहाए वहाए, अब इंतजार कर रहे, फिर एक बार बुलाए मुझे, चलो आप सब आ गए हैं। तब फिर उन्होंने जब बुलाया फिर भाभी दोनों लोग गई। तो ननद तो जैसे कुंवारी थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, सब बोले कि कुमारी को अंदर इसमें नहीं बैठा है, तो वो तो प्यार को साथ में जाती थी, कहे चलो कोई बात नहीं भाभी मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, जैसे दीदी बैठी मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, कहे चलो ठीक है। सब लोग बोले चलो तो श्रद्धा है मांगे आ गए कोई। तब ऐसे तब तक पूजा समाप्त हो गई। सब कहे कि माता रानी से मना लो, जो जिसका मन्नत नहीं हो पाता है ना, माता रानी सब मन्नत पूरी करती है। अब सब लोग मन्नत देखने लगे माता रानी का। तब भाभी भी उनकी सोच रहे हैं क्या मांगूँ, मैं तो यही मांगूँ मुझे पुत्र दे दे। और बहू वो ननद सोच रही है मैं क्या मांगूँ, भाभी पता नहीं क्या मांगेगी, अब मैं क्या मांगूँ। तो उन्होंने भाभी बोलते तो यही मांगे, ये रसाल माई मुझे पुत्र दे दो, मेरे औलाद नहीं है, मेरे पति भी सब गुस्सा होते हैं, मेरी मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे दे दो। फिर मैंने मान ली और एक चना ले गई, अपना ऐसे बांध के रख दी चना, जब मेरी मन्नत पूरी होगी हम फिर चढ़वा देंगे हम भी। आसान माई की प्रार्थना सुन ली भाई। फिर जब सब वो चले हट गए तब उनकी मन्नत भी चली। तब मन्नत सोच रही मैं क्या मांगूँ, भाभी का पता नहीं क्या मांगी है। तब वो भी मत है कि कहीं कि ये आसान माई जो मेरी भाभी मांगी है जो मेरी भाभी मांगे वही सही कह रही है। तब आसान माई सोच रही ये तो इनको जरूरत है और इनकी शादी नहीं हुई, मैं कैसे दूँगा उनको। आसान माई बैठे अब मेरी बच्चन जाए तो खाली कैसे। अब आसान माई भी चकित हो गए, नहीं आसान माई अभी तो नहीं होगा, अभी दिन का ऐसे मेरे पास बर्तान पड़ा है। तो भाभी उनके 9 महीने में उनको लड़का पड़ा। तब ननद नहीं भाभी जब घर पर गई तो ननद जिद कर रही, भाभी क्या बोली क्या मन्नत मांगी। भाभी कहीं मन्नत नहीं बताया जाता, क्या है भाभी जब मैं आपसे इतना प्यार करते क्यों नहीं बताया है। तब कहीं कि ये मांगते हैं हमको ये मांगी है आसान माई मुझे पुत्र दे दो, मुझे जरूरत नहीं है। कहीं भाभी यही तो मैं भी मांगूँ कहीं हाँ मैं भी नहीं मांगूँ। अब आसान भाई रात में बेचारा सुन ही आ गई, कहीं मेरा पुत्र हो जाए, भाभी तो हमेशा पूरा अच्छा लगाई गई। तब फिर ऐसे उनके 9 महीने बाद भाभी उनको लड़का पैदा हुआ। जब लड़का पैदा हुआ तो रात में उनको उनकी ननद को सपना आया, तो सपना आया कि नीम का पेड़ है, वहीं एक टिक्का पड़ा हुआ है, साथ उसके 7 बच्चे हैं, आप जाना ले आना, अब मैं तुम्हें गर्व से दूँगी तो बदनामी होगी तुम्हारी। हाँ बिल्कुल। तब सपना सुबह उठी हो जाएगा कि भाभी लाइफ में गई, भाभी मुझे आसान माई ऐसे सपना की है कि नीम के पेड़ के पास एक टिक्का है, ले आओ तुम्हारे बच्चों को। तब कहीं भाभी ने कहीं तो सपना अपना नहीं होता है ऐसा से सपना मत ध्यान कहीं नहीं, मुझे आसान माई दिखाई दी तो भाव जिद करने लग गई चलो से चाहिए। अब नीम के पास गई जब तो एक डिब्बा पड़ा हुआ तो उसमें 7 बच्चे थे। अब वो डिब्बा लेके आई, जब डिब्बा घर पर बोली तो 7 बच्चे छोटे छोटे। तब कभी कि अब 7 बच्चे तो मुझे आसान माई ने दिया है, मैं चकित हो गई जब मुझे न दिया आसान माई मैं लेगी सही। तब ले लिया। अब उसी 7 बच्चे में अपना खेलती कूदती रहती थी, वो भी बच्ची थी, वो भी खेलती कूदती। अब उनका शादी टाइम हो गया तो उनके भैया कहे उनकी शादी करनी है, लेकिन जब शादी करेंगे तो 7 बच्चे कहाँ जाएंगे, तो 7 बच्चे कहाँ जाएंगे। तब भाभी कही मैं तो ये तुम मेरे परेशान 7 बच्चे कैसे संभालूंगी।
तब भाभी कहीं मैं संभाल नहीं पाऊँ, इनके साथ ही दे दूँगा, डिब्बा उनके साथ में। तब 7 बजे जब उनकी शादी हो गई तो डिब्बा अपना लेके गई उसे। अच्छा। हाँ, डिब्बा उनके साथ चला गया। जब डिब्बा गया, जब अपने जब कोई नहीं रहता था, रात में कोई भी नहीं रहता था, तो डिब्बे में अपने बच्चे को निकाल के खिला पिला देती थी, खिला उला लेती, साथ में खेल लेती थी। तब एक दिन उनके जो पति थे तो चले गए परदेश, कमाने उमाने चले गए। तब फिर ऐसे, तब तो सोचिए तो अच्छा ये पति है नहीं, तो कोई देखेगा भी नहीं, अब रात में अपने खेले को सब बच्चे था। तब जब चले गए, तब रात जब हुई, तब खाना पीने जल्दी जल्दी फटाफट सास वास खिला के फिर अपने बच्चे खिलाने लगे। तो पड़ोसन में कोई थी, कहीं कि ये था से चले गए है परदेश, किससे बात करती है ये इतना। अब उनके पेट में होने लगा। सुबह जैसे हुई वैसे उनकी सास से बोलने आई, कहीं तुम्हारी बहू तो किससे बोलती है, रोज रोज किससे बातें करती है, पता नहीं इतने तेते से खूब ठहाका मार के हंसती है। तो सास बोली मेरा लड़का तो है नहीं, किससे करती है। तो सास कहीं चलो आज मैं देखूँगी। पहले तो पूछी तो बहू बोली नहीं अम्मा कौन है घर में, कोई आता है हो फिर सास दूसरे दिन सास बोली चलो जल्दी जल्दी खाना पीने बना लो बेटा, आज थकान लगी है, ये तो उसमें ज़्यादा काम हो गया था, आज थकान लगी, जल्दी जल्दी खा लो। और पूरा का हो रहा था कि रात तक हुए मैं शुरू कैसे है। तब फिर जल्दी तो खाना बना दी, वो भी खुश थी, जल्दी खिला पिला दे, हम जल्दी खेले कूदेंगे अपने। और फिर जल्दी जल्दी फटाफट खाना पीना खिला दी, अपने घर में मम्मी लगाई और सारा